अब इसे देखिए यहाँ पर बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं P बार बराबर V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू cos phi, दैट इज ये VRMS हो जाता है, ये IRMS हो जाता है, और ये हो जाता है cos phi। यहां पर हमने क्या किया है, ये √2 कहां से आ गए, हम लोग जानते हैं 2 को √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, इसका फायदा हमने उठाया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे एक चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय का फार्मूला आ गया, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। हम लोग देखते हैं, पुरानी बात याद करें अगर, तो दिश धारा के लिए ये फार्मूला था VI। RMS और IRMS और VRMS की तो कोई बात थी नहीं, क्यों, क्योंकि दिश धारा में वोल्टेज भी कांस्टेंट होता है और धारा भी कांस्टेंट होती है। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक चेंज और आ गया कि इसमें एक टर्म और आ गया cos phi, फैक्टर, गुणांक। जिस चीज से गुणा हो रही है उसे गुणांक कह देते हैं हम लोग, इसे इंग्लिश में हम लोग फैक्टर भी बोल देते हैं। तो ये एक नया फैक्टर आ गया cos phi। तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय जो है वो न केवल VRMS और IRMS पर डिपेंड करता, बल्कि एक टर्म और आ रहा है यहाँ पर cos phi, इस पर भी निर्भर करता है। इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर, परिपथ का पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक, परिपथ का पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। पद cos phi को परिपथ का शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर कहते हैं। अब मान लो कि जो परिपथ है हमारा, उसमें L, C और R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि परिपथ में L, C तथा R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपको याद होगा tan phi की वैल्यू आई थी हमारे पास, tan phi बराबर XC डिफरेंस XL अपॉन R। मैं इसकी सहायता से cos phi निकालना चाह रहा हूं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल phi, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, XL डिफरेंस XC, और ये हो गया R, ABC। तो आधार ये लंब, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ये हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया हम लोगों ने। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसलिए cos phi निकल जाता है हमारा, cos phi बराबर है आधार बटे कर्ण AB बटे AC, यानी कि R बटे स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। लेकिन आपको याद होगा ये जो नीचे वाला जो टर्म आ रहा है R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर का वर्गमूल, इसे तो Z लिखते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z। इसलिए शक्ति व्यय हो गया P बार बराबर VRMS IRMS
इंटू आर अपॉन जेड, इस रूप में भी पावर को लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी इसके बाद। क्या है ये क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध में होता है। प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध में होता है, और क्या कहते हैं, संधारित्र में और प्रेरक में कोई शक्ति व्यय नहीं होता। चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि किसी प्रत्यावर्ती यानी कि एसी परिपथ में एल, सी व आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों जुड़े हैं, तब आर में शक्ति व्यय कैसे निकालें भाई हम लोग। P बार बराबर VRMS IRMS इंटू cos 0। क्यों भाई cos 0 क्यों? R का आपको याद होगा, R में धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं, यानी कि उनके बीच कलांतर 0 होता है, इसलिए हमने कलांतर फाई की जगह पर 0 लिया, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये बन जाता है P बार बराबर VRMS इंटू IRMS। जबकि C व L दोनों के लिए V तथा I के बीच कलांतर π/2 होता है। तब दोनों के लिए cos phi जब निकालेंगे आप, तो cos phi विल बी इक्वल टू cos π/2 बराबर 0। इसलिए P बार L बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2 बराबर 0। P बार C इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2 इक्वल 0। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर तीनों भी लगे हों, एल, सी और आर तीनों लगे हों, तो भी शक्ति व्यय केवल आर में होगा और बाकी दोनों में शक्ति व्यय 0 होगा।